ऐसे ही रो रहा था, आंखों में आंसू। एक महाराज जी रोड के उस पार, हम उन्हें देखे, वो मुझे देखे, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचा गए। और एक वहाँ पे पेड़ था, चौतरा था, बैठ गए। बैठ के बातें करने लगे, बातें करने लगे। उनके पास एक मोबाइल था। हम कहे, जब देखो महाराज जी, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। हमारी उनकी बात में बोला, आप क्यों मोबाइल रखे हो? बोले, तुम कहो तो अभी फेंक देते हैं। हम कहे, पक्का फेंक दोगे महाराज जी? बोले, हाँ फेंक देते हैं, लाओ। अरे बोला, रुको, फेंको मत, लाओ। फिर इसके बाद बोले, चलो मेरे साथ चलो। बोला, चलो, चल दिया। जाते जाते एक होटल आया। बोले, चलो नाश्ता कर लेते हैं। बोला, चलो नाश्ता कर ले, भूख तो मुझे बहुत लगी थी, क्योंकि मैं वहाँ पैसा ही निकालने एटीएम पे गया था, पैसा निकल नहीं पाया था बस। तो बोला, महाराज जी मैं आ रहा हूँ तेरा सब। फिर गया होटल, पूछा, बोला भोजन करना है, कैसे थाली है? तो उसने कुछ 200-250 रुपये थाली बताई। बोला, चलो काट को सेव कर देंगे। फिर इसके बाद मैं बोला, छोड़ो जाने दो, नाश्ता ही करते हैं। गए, नाश्ता किए, लेकिन नाश्ता करने के बाद होटल वाले ने पैसा नहीं लिया। फिर मेरे को, वहाँ से हम आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा 1 करोड़ में हो जाएगा? बोला, क्या 1 करोड़? बोले, आश्रम। बोला, महाराज जी मुझे आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। पहले आत्मज्ञान, बाद में कुछ और, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हम लोग साथ में चलते 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 ऐसे ही बातचीत करते करते आगे बढ़ते रहे। वो मुझे समझाते रहे, बात करते। एक मंदिर में हम हनुमान, क्या समझाया उन्होंने? अब क्या क्योंकि समझाया, हमारी इतनी, स्थिति अभी वही है। हाँ मतलब वो हमें पैसा, बार बार पैसा पूछते थे कि 1 करोड़ में तुम्हारा हो जाएगा। बोला, महाराज जी आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं। फिर हमें, हमारी, अब क्या समझाए मुझे याद नहीं है, पॉइंट बता रहा हूँ। फिर एक मंदिर में हम रात रुके, मंदिर में रुके, सुबह उठे, बोले, जब से तुम मिले हो ना, हमारा पूजा पाठ लेट हो रहा है अब। हम कहे, महाराज जी ऐसा ना हो मैं ज्यादा दिन रुकूं, तुम्हारा सब छूट जाए। हाँ, मैं जिसके साथ ज्यादा दिन रहता हूँ ना, उसका सब छूट जाता है। बोला, तो मैं बोला, महाराज जी परिक्रमा क्यों कर रहे हो? परिक्रमा से क्या होता है? हमारी ऐसी बातें होने लगी। सुबह पूजा पूजा करने जा रहे थे, हम भी बैठे, वो भी बैठे। तो उन्होंने मेरे पाँव को छुआ, प्रणाम किया। तो जब उन्होंने मेरे पाँव को, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, जब मेरे पाँव को छुआ तो हमने भी उनके पाँव को छुआ। बोले, पता है तुम्हें, मैंने कुछ देख के तुम्हारे साथ चला है। तो मैंने कहा, महाराज जी मैंने भी आप में देख के ही चला है। फिर जब वहां से हम आगे गए तो वो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरे भारत में कोई आत्मज्ञान करवा नहीं सकता। और मैं रास्ते में उनसे, कुछ मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे चप्पल काट रहा था, मैंने 1-2 रुपया ब्लेड के लिए उनसे लिया था, वो मुझे देना भी था बाद में। मैं अब उस समय तो था नहीं। मैंने कहा, जो पूरे भारत में आत्मज्ञान महाराज जी कोई नहीं करवा सकता, तो अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, शाम का टाइम, 9 किलोमीटर लगभग पैदल जाना है, जेब में 1 रुपया नहीं है। एटीएम तक पहुंचने के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन 9 किलोमीटर पैदल जाना है। क्योंकि मेरी आदत जल्दी लिफ्ट मांगने की नहीं, चला जाता हूँ ऐसे धीरे। कोई पूछ के बैठाया तो ठीक है, एक बहुत ज़्यादा थक गया तब मांग लेता हूँ, इस स्थिति में। फिर वहाँ से चल दिया। बोले, रुको? मला नहीं, अब नहीं रुकेंगे, जब होगा ही नहीं तो रुकना क्यों, समय नहीं। चला गया। जाते जाते 2-3 किलोमीटर बाद गया तो एक लड़के से पूछा, मुझे बेड़िया जाना है, यही मतलब यही रावेर खेड़ी की बात है, बेड़िया नर्मदा तट की बात है, बेड़िया जाना है। तो उसने कहा कि उससे मेरी बात होने लगी। जब बात होने लगी तो उस दिन नहीं, ये उस दिन ये ढलैया हो रहा था, 2 लड़के आए थे, उसी गांव की बात है। तो वो बोला, लगता है महाराज जी मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। हमारी खूब बातें हुई। बोले, बाजीराव पेशवा का समाधि देखे क्या? बोला, मैं तो नहीं देखा। बोले, चलो वहां आपको घुमाते हैं और फिर आपको छोड़ दूंगा मैं। बोला, चलो घूम लेते हैं, अब क्या है अब चलो चल देते हैं। गया तो महाराज जी वहीं रुके भी थे, उसी के बगल में आश्रम था। तो महाराज जी से फिर मिलना हो गया। हमने कहा, चलो यार, इनका 1-2 रुपया है, दे दूंगा, इससे लेके और बाद में इसको मैं एटीएम से निकाल के दे दूंगा। तो
हुआ क्या, महाराज जी हमें रास्ते में एक बात बोलते थे कई बार कि मुझे आज नर्मदा तट पे कुटिया बना के रहना। तो मैंने उस लड़के से एक बात कही कि आप महाराज जी के लिए कुटिया बना दोगे क्या? बोला हाँ बना दूंगा। तो मैं क्या हुआ, वहाँ पे शिव मंदिर है, वो शिव मंदिर जाने लगा तो महाराज जी पीछे हो गए और मैं और वो आगे हो गए। तो महाराज जी मुझे पीछे से उन्होंने एक बात कही, बोले भक्त और भूत के चक्कर में पड़ना मत, किसी के होते नहीं है, भक्त मिल गया आगे चले गए क्या? अरे बोला महाराज जी ऐसी बात नहीं है। फिर हम लोग आगे गए और आगे जाके मैंने कहा कि महाराज जी ये कुटिया बना देंगे, मैंने बात की है। अरे बोले ये क्या बनाएगा कुटिया, जितना बोलो मैं बना देता हूँ, ये कुटिया बनाएगा। फिर महाराज जी को उससे पैसा लेके देने लगा, महाराज जी नहीं लिए पैसा। फिर इसके बाद मैं वहाँ से चला गया, फिर वहाँ से मुंबई चला गया। फिर इसके बाद फिर मुंबई से फिर उसी स्थान पे आया। क्या? फिर मुंबई से फिर उसी स्थान पे आया, फिर उस स्थान से नर्मदा तट यात्रा किया, फिर रोते रोते फिर मुंबई गया और फिर मुंबई गया, फिर गुजरात गया, फिर गुजरात से फिर नर्मदा तट आया। इसी में पता नहीं क्या मतलब प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए। ये 3 लोग मुझे आत्मज्ञानी, उन्हें हम क्या नाम दें, उन्हें हम कुछ बोल नहीं सकते, अद्भुत थे। उनके लिए मैं कोई शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। पहले बद्रीनाथ मिले, वो बोले नीचे मिलूंगा, उसके बाद मुझे वो मिले चित्रकूट, जल्दबाजी मत करो। फिर इसके बाद मुझे नर्मदा तट में ये मिली और ये मेरा आखिरी मिलना था। और तीनों अद्भुत थे, तीनों अद्भुत थे, तीनों का किसी से मतलब नहीं था। क्या? तीनों का किसी से मतलब नहीं था, पर तीनों में एक क्वालिटी तो थी कि उन्होंने निस्वार्थ आपकी सेवा करी। हाँ एकदम एकदम एकदम। और तीनों का नाम मुझे पता नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी ये भी बात है, तीनों का नाम नहीं पता मुझे। तीनों अद्भुत थे मेरे जीवन में। और बद्रीनाथ वाले तो अद्भुत थे, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। एक आदमी मतलब जिसको मैं जानता नहीं, मेरे मतलब पागल मेरे लिए, पैसे का अहंकार भी उन्होंने मेरा तोड़ा। तो ऐसे लोग हैं भारत में। बता तो रहा हूँ, 3 मुझे मिले अद्भुत, मैं शब्दों में उनको कुछ नाम भी नहीं दे सकता। और नर्मदा तट में जो मिले थे वो अभी भी हैं कि नहीं, मुझसे कोई मिला फिर कभी मुलाकात? फिर मिला नहीं, पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता। नाम ही नहीं। कहाँ से आए कहाँ गए पता नहीं, और उनका कोई परिचय भी नहीं समाज में, किसी के द्वारा भी वहां पहुंचा जाए ना। और तीनों जन अद्भुत थे, तीनों जन अद्भुत थे। हाँ, आत्मज्ञानी मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए कि ये तो अद्भुत थे, इनके बारे में क्या बोलूं, इनके बारे में क्या बोल सकता। और अपने आप हुआ, कोई करवाया नहीं, अपने आप हुआ। ये मेरी आखिरी परीक्षा चल रही थी, पृथ्वी पर मुझे कहीं रहने का जगह नहीं था, तब मुझे 1 करोड़ देने के लिए तैयार थे। आपने उपनिषद भी पढ़े पूरे? नहीं पूरे नहीं पढ़े, मैं बहुत कुछ भी मैं नहीं पढ़ा, मुझे ज्ञान भगवत गीता पढ़ा था। ज्ञान भी सब
अपने आप ही प्रकट हो गया? हाँ, ये तो अपने आप। जैसे ही आत्मज्ञान आया सब चीजें क्लियर? हाँ हाँ, एकदम पूरी तरह। वो भी 2010 में मैं शायद पढ़ा था भगवत गीता, और कई किताबें पढ़ी, ऐसा नहीं है। लोग हैं, अगर आप खोजी हो तो, और आपकी सहायता भी करते हैं कि समय आने पे आपको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन ये अद्भुत होते हैं, ये अद्भुत होते हैं। इन्हें आप बुद्धि के स्तर से नहीं समझ पाओ, नहीं, ये अद्भुत होते हैं, पागल होते हैं। मतलब इनके बारे में क्या कहा जाए, ये बुद्धि के स्तर से समझा भी नहीं जाएगा। तीन हमारे जीवन में ऐसे मिले। और बोल, मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। इन लोगों का रोग कैसा था, हाँ, पहनावा कैसा था, संप्रदाय से कैसे? दो तो रामकृष्ण परमहंस जैसे कपड़े पहने थे। रामकृष्ण परमहंस ने पहने। सनातन और सनातन में जैसे रामकृष्ण नहीं, वो मिशन के सफेद। जो नहीं, वो सफेद पहने थे नीचे, और ऊपर भी सफेद था। दो लोग तो सफेद में मिले थे, वो गेरुआ में मिले थे। तो एक चीज और उठ रही है कि सच्चाई और ईमानदारी, ये कब समझ में आया कि ये लास्ट सीढ़ी रहेगी आपकी, और यही करते करते एकदम से निकल जाए? क्योंकि इसमें दम तो है। मुझे ज्ञान के बाद समझ में आया। अच्छा, ये मूल्य है, ये ज्ञान के बाद 2020 में आया, पता चला। तो पहले ज्ञान हो गया, बाद में समझ में आया कि इतना सब करने की जरूरत नहीं थी? दो नहीं, चीजें। ये बाद में आया, बाद में आया। और बाद में आया कि यही तो करता था। इसका कारण हो गया। हाँ, मेन यही तो करता था। तो ये तो आप बहुत टाइम से कर रहे होंगे ना? हाँ, मैं बोल सकता हूँ बचपन से, लेकिन तो पता नहीं था। तो बचपन से इतना टाइम लग गया? हाँ, ये मैं बचपन से करता था, क्योंकि मुझे अपना जीवन याद आने लगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मतलब कोई अगर स्टार्ट करेगा ये करना, तो वो बस करता रहे, कब होगा उसके हाथ में नहीं पता। नहीं, ये नहीं पता, लेकिन होगा पक्का उसी जन्म। अब उसका ये भी नहीं पता। ये पक्का नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक बहुत तेजी से करेगा तो इसी जन्म में संभव है। मैं अगला जन्म तो बोलता भी नहीं, मालूम इसी जन्म में करो ना, इसी जन्म में करो। मैं तो बोल रहा हूँ इसी जन्म में करो, अभी करो। ये महाराज जी आत्मज्ञान भी प्रारब्ध के अनुसार होता है क्या? ये प्रारब्ध क्या है, आपका कर्म ही तो है। नहीं, लोग ये कहते हैं कि जब तक वो मतलब ये सब जो भी मिलेगा वो प्रारब्ध से मिलेगा। नहीं, आपका कर्म है। प्रारब्ध के पीछे क्या है, आपका काम। आपको महीने का पेमेंट मिला तो उसके पीछे आप कहेंगे ये प्रारब्ध से मिला, तो 1 महीने का मेहनत आपका था, जितनी आपने हाजिरी भरी उतना मिल जाएगा। अगले महीने में अच्छा चीज पूरी हाजिरी भरो, सीधी सी बात है। प्रारब्ध किसके हाथ में है, आपके हाथ में है ना, आप इसे समझिए ना। वो पिछले जो बोलते हैं ना, पिछले जिनका पता नहीं, जितना पता है उतना करो, जाने जो पता नहीं उसके पीछे को घूमना उनका फालतू। क्या पता कौन से हैं। प्रभु मुझे बार बार